बैस बॉल का जो कल हाल हुआ है उस पे काफी लोग अपने अपने तासुरात दे रहे हैं। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की लगती नहीं आपस में, तो उन्होंने भी ठीक ठाक मजाक उड़ाया। बातें तो वही है जो हमने भी कल की है। कल जो मैं बात कर रहा था कि भाई 434 रन से तुम मैच हार गए हो और तुम्हें मतलब डीआरएस पे शक हो रहा है, डीआरएस की मतलब टेक्नोलॉजी पे शक हो रहा है, अंपायरिंग पे मलबा डाल रहे हो। चलो बात समझ में आती है, 30 35 25 50 60 70 100 रन से अगर आ रहे हो तो चलो एक या दो विकेटें गिरी हैं तो बात कोई इधर उधर हो सकती थी। जब तुम मैचेस 450 रन से मैच हार गए हो तो वहां पे टेक्नोलॉजी पे क्या आपने बोलना है क्या नहीं बोलना। तो ठीक है, तफौस वाले वैसे तो वो भी बड़े नेक्स्ट लेवल हैं फनकारियों में, दो नंबरियों में, लेकिन उन्होंने क्या बोला वो भी आपको बताएंगे। बाकी जी अब क्या वापसी कर पाएगा इंग्लैंड इस तरह की शर्मनाक हार के बाद कि नहीं, थोड़ी उस पर गुफ्तगू होगी। और व्हाट अ चैंपियन दिस गाय जायसवाल इज। इस सीरीज के 3 मैचेस में 2 डबल 100 है, 2 डबल 100 इस सीरीज के 3 मैचों में, 3 ही हुए अभी तक, जाहिर है 2 मैचेस अभी रहती हैं। बड़ी जबरदस्त स्टोरी भी डाली है रोहित शर्मा ने, जायसवाल है, सरफराज है, इनकी बड़ी कमाल की इंस्टा स्टोरी डाली है रोहित शर्मा ने। और उसने कहा है कि अभी तो मैंने सरफराज को रोका हुआ है, अभी तो मैंने सरफराज को रोका हुआ है। जुरैल है, सरफराज है, और ये रोहित शर्मा की जी इंस्टा स्टोरी है। जुरैल, सरफराज और ये अपना क्या नाम है, जुरैल, सरफराज और जायसवाल। उसने कहा अभी तो मैंने बंद बांधे में है, अगर मैं सरफराज को खुला छोड़ दूं तो ये लोग पता नहीं क्या करें। और जायसवाल देखें, ही इज टॉप ऑफ द लैडर ऑफ द WTC, और पॉइंट डाल दो 5-6 का ही फर्क है, बट ही इज लीडिंग द पैक ऑलरेडी। ओनली 6 इनिंग्स, और 6 इनिंग में भी एक नट आउट है। 200 ये वाला जो है 212 या 214 जो इसने कल 12 मेरा ख्याल किया। तो इसके तो जितनी भी बस इसमें यह है, जैसे इसने पहली इनिंग में, मतलब इस इनिंग में, सॉरी पहली नहीं दूसरी में, शुरू में जैसे पेशेंस शो किया, अगर ये अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस, मतलब ये नीड टू अंडरस्टैंड बैस बॉल इज नथिंग, traditional cricket ball is good, and when you can have those kind of shots in your armory, my god, the way he belted, he thrashed, he hammered, he bamboozled, he drowned, he punctured Jimmy Anderson. Yeah, Jimmy Anderson, although he's 42 now, but Jimmy Anderson has a lot of left in him. I have never ever seen Jimmy Anderson being firstly from yahan se square leg, then straight से आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारना। और मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई भी प्लेयर 22 साल का हो या 40 साल का हो वो इतना रफली ट्रीट करे। इसके लिए यू हैव टू बी द एट द टॉप ऑफ योर गेम। अगर आप अपनी देखें ना, रूट को हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, मां बहन कर रहा है कि इतनी गंदी शॉट, इतनी गंदी टेक्निक, इतना गंदा स्ट्रोक हमने पूरी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन देखें रिजवान साहब, उसी पे जब छक्का आता है तो लोग कहते हैं वाह 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 क्या इनोवेशन है। यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस या टू प्ले अ शॉट व्हिच इज नॉट इन योर आर्मरी, या व्हिच यू नेवर कमांडेड, या द शॉट व्हिच यू नेवर हैड प्लेड, द शॉट पीपल डजंट नो यू कैन प्ले। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जायसवाल ने जिस तरह कल की इनिंग स्पेशली परसों वो 100 कर गया था, ऐसा नहीं है कि 100 नहीं हो गया था, 100 वो कर गया था। जब मैंने आपको कहा था रिजवान साहब, कुछ लोग कहते हैं इंजर्ड हो गए, मैं यार क्रैम्प्स है, जब बॉडी गर्म होती है तो वो थोड़ा कोई शॉट मारते हुए आपको झटका लग जाता है, और मुझे लगता है यही आएगा जैसे ही विकेट गिरेगी। और देखिए रिजवान साहब, कल तो वो चाहे उसको इंस्ट्रक्शंस थी या नहीं थी, जायसवाल प्लेड लाइक दिस। अगर कोई मुझे ये कहे ना कि नहीं बाहर से टीम मैनेजमेंट और स्पेशली रोहित शर्मा ने उसको कह के भेजा था कि तुमने तेज खेलना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद दिस। वी ऑल नो जायसवाल प्लेज लाइक दिस। बल्कि मुझे तो एतराज है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तेज खेलना शुरू कर देता है ना टेस्ट में, मुझे तो इस पे एतराज है। मैं चाहता हूं कि वो ट्रेडिशनल गेम को भी अपनी, जैसे उसने शुरू में पहले मतलब परसों जिस तरह द वे ही बैटेड ऑन 17th, आई वांट हिम टू प्ले लाइक दिस। फर्स्ट negotiate early time, then you have the capabilities and you have the power to smash any bowler any given। देखिए कोई बात नहीं कर रहा कल से टेस्ट में
पहले टेस्ट के बाद हार्टली को आसमान पे पहुंचाया गया, पॉप को आसमान में रिजवान हैदर साहब पहुंचाया गया, और जनाब ये वुड आएगा। वुड ने हालांकि अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन इंडिया ने जितना कमाल का होमवर्क किया इस हार्टली पे, ठीक है एक आध उसका कैच छूटा है तो एक विकेट और दे दे, मतलब दो दे दे। जायसवाल पे जी बात कर रहे थे, तो जायसवाल के 7 मैच है, 861 रन है इसके, तो अभी 3 सेंचुरियां ओवरऑल, जिसमें से 2 डबल सेंचुरियां, और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये जो चल रहा है सिलसिला, तो इसमें उस्मान ख्वाजा को क्रॉस करके ये ऊपर गया, एंड ही इज अमेजिंग। ये 461 रन इसके जो हुए हैं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सारे मैचेस खेलते हुए हुए हैं, तो ख्वाजा से 5-7 रन ऊपर चला गया। और एवरेज अभी एट द मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग 71-72 की एवरेज आई, 71.75 ही होगी ऑलमोस्ट। स्ट्राइक रेट जो है टचिंग 70 इन टेस्ट क्रिकेट, वी आर टॉकिंग अबाउट 70 स्ट्राइक रेट। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तीसरा टेस्ट मैच हरा दिया इंग्लैंड को, और बहुत बुरी तरीके से। और क्या ही बेसबॉल का अंत है, क्योंकि काफ़ी बेसबॉल हो रही थी इस सीरीज़ से पहले, और इंडिया ने दिखाया कि बेसबॉल कुछ भी नहीं है जब आप इंडिया के सामने आते हैं। और बेसबॉल दफन हो गई है। क्या बेसबॉल वापसी कर पाएगी अगले मैच में? काफ़ी समय है उस मैच में, और पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या सोचती है, चलिए देखते हैं। So it means that if he continues like this, he would be a fascinating batsman to watch. और 300 है, जिसमें से जिसको एक को ये कन्वर्ट नहीं कर सका 200 में, वो भी शायद 173 रन है वो भी। तो आप देखिए 200 के पार, 200 को टच करना एक मतलब मामूल की बात बन गया, रूटीन की बात, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रूटीन की बात है 200 को टच करना। तो अभी मैचेस कितने हुए? टोटल 7 तो मैच हुए, 2 डबल 100 कर गया, फिर डबल 100 कर गया। लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन लुक एट बाबर आजम, अभी तक उसके 196 ही हाईएस्ट, 200 नहीं आया। घर में फटा पिचेस पे भी हमने इतने मैच खेले हैं, फिर भी नहीं आया। तो कुछ बैट्समैन में ये स्पेशल होती है परफॉर्मेंस। तो अब ये देखिए, आई होप इसी तरह ये कंटिन्यू करता रहे। बड़ा पिच है, 800 होगा, ये हम कह रहे थे। 600 करो, हम चेस कर लेंगे, ये हम कह रहे थे। यार खुदा के लिए, जो लोग, एक तो मसला ये है कि गोरों के जो हमारे ब्राउन गुलाम है ना, हम खुद से बड़े गुलाम है। हम फौरन माजरत ख्वाना, सरकार हमसे गलती हो गया, हमने यहाँ पे रैंक टर्न करवाना बनवा दी बा, आप हमारे लिए शॉर्ट पिच बालें करें, ग्रीन विकेटें बनाए, सरकार आपका जन्म भूमि से ये स्थान है, आपका ये जन्म अधिकार है, लेकिन हम नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस? क्यों नहीं कर सकते भाई? अभी तो फेयर एंड स्क्वायर है, वही पिचे हैं, बिल्कुल सीधी है, जिसपे इंडिया 500 डालता है, ये 200 डालते हैं, इंडिया फिर 500 डालता है, ये फिर जो है मरा के 120 डालते हैं, ऐसे ही। तो 122 कर ले। अनिल कुमार साहब, आपने बीच में पिचों का बोला कि अभी तक तो वो वाली पिचें नहीं बनी, तो वो अच्छा ही है नहीं बनी, उस पर हमने काफी डिटेल में कई बार बात कर चुके हैं कि आप की बैटिंग भी स्ट्रगल करती है, और आपको अपनी बैटिंग पे भी भरोसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल टर्निंग ट्रैक पे अगर टॉस हार जाएं, और अगर आपको समहाउ 200 करना पड़े आखिरी बैटिंग करते हुए, तो जो टर्निंग ट्रैक है उस पर चलो चौथी इनिंग में तो और भी वल्नरेबल काम हो जाएगा, तो आपको भी तो भरोसा नहीं है ना अपनी बैटिंग पे, 200 हम पार कर जाएंगे। अभी वो सीधी पिच थी, मतलब अभी तक तीनों मैच अच्छी पिचेस पे हुए हैं ना, तो पहला वाला जो मैच था उसमें आप 230 31 करते हुए 130 पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, हालांकि वो रैंक टर्नर भी नहीं थी, तो मसाइल हो सकते हैं आपके लिए भी। और फिर डिटेल में बताया था कि इंडिया के बैट्समैनों की कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा था, एवरेज नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया के बैट्समैन की ऊपर जा रही है, इनकी नीचे जा रही है, क्योंकि 2-2.5 दिन की पिचेस बनती हैं। तो ये अभी जायसवाल, ये बेहतर होता कि वो 30 35 40 करके 50 करके जाता, या 200 करके जा रहा है, ये आपको भी देखने में मजा आ रहा है, और उनकी एवरेज भी ऊपर जा रही है, और दुनिया बातें भी नहीं कर रही। तो इसी में आपका फायदा है, इसी में आपका भला है। आप लंबी रेस खेलें तो उसमें आप जीतेंगे, बजाय इसके कि आप रेस जो है वो 100 मीटर की कर दें और बीच में खड्डे उखाड़ दें, तो आप भी खुद भी गिर सकते हैं उसमें। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया का क्या सोचना है इसके ऊपर, और क्या कहती है पाकिस्तान की मीडिया कि क्या वापसी कर पाएगी इंग्लैंड की बेसबॉल, या इंडिया की जो अपनी क्रिकेट दिखा रहा है, क्या वो ही छाई रहेगी पूरी सीरीज़ के अंदर। एक मैच जीते हैं, पहला मैच, और उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ इंग्लैंड के लिए,
वो मैच भी पता नहीं इंडिया कैसे हार गया 190+ की लीड लेकर, और वो मैच भी ऑलमोस्ट इंडिया का ही था। दूसरा टेस्ट मैच जो है हार थोड़ा करीबी, लेकिन 100+ के रन से जीते थे वो भी। तीसरा टेस्ट मैच तो क्या ही कहने, इसमें तो कुछ मुकाबला ही नहीं किया उन्होंने। पहले दूसरे दिन 1-2 दिन उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन तीसरे और चौथे दिन तो एकदम हथियार डाल दिए। इंडिया ने बेसबॉल को दिखा दिया उसकी असली औकात क्या है। इंडिया ने बेसबॉल को एक्सपोज करके रख दिया है, और बेन स्टोक्स को भी एक्सपोज कर दिया है कि चाहे कितनी खतरनाक हो आपकी बेसबॉल, इंडिया में काम नहीं करेगी जब इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, इंडियन पिचेस पे खेलेंगे। तो इंडिया ये सीरीज़ मुझे लगता है आसानी से जीत जाएगा, और सिर्फ एक ही मैच शायद जीतना चाहिए जिस प्रकार की इंडिया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या होता है, कितना अच्छा प्रदर्शन किया इंग्लैंड, वापसी कर पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।